बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कुछ रूटीन में रोज़मर्रा कुछ बोलने वाले सेंटेंसेस के हवाले से है कि घर के अंदर बच्चों के साथ रिलेटिव्स में और फैमिली में किस तरह कुछ वर्ड्स इंग्लिश के बोले जाएं। तो उसके हवाले से कुछ 8-10 सेंटेंसेस हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे कि घर के अंदर या बच्चों के साथ कैसे हमने डिस्कस करने हैं कुछ सेंटेंसेस, और दोस्तों के साथ किस तरह बोलने की प्रैक्टिस करनी है। तो इसके हवाले से मेरे पास कुछ सेंटेंसेस हैं। सबसे पहले हु लाइक्स यू। तो सबसे पहले ये बताता चलूँ कि हु जो है अगर हेल्पिंग वर्ब से पहले आएगा तो इसका मीनिंग और होगा, ठीक है। अगर जो हेल्पिंग वर्ब नहीं इस्तेमाल हो रहा तो हु लगा हुआ है तो इसका मीनिंग जो है वो और होगा। तो इसके लिए हमारे पास है हु लाइक्स यू। हु लाइक्स कौन पसंद करता है तुम्हें। हु लाइक्स यू, कौन तुम्हें पसंद करता है। तो इसका मतलब ये है कि हु डू यू लाइक, आप किसे पसंद करते हैं। ये दो क्वेश्चन है। हेल्पिंग वर्ब से पहले हु, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब के बगैर हु लगा हुआ है, तो दोनों के मीनिंग अलग अलग हैं। दोनों के मीनिंग अलग अलग हैं। तो हु लाइक्स यू, हु लाइक्स कौन पसंद करता है यू तुम्हें। माई फादर लाइक मी। तो ये जो जिसके अंदर डू का इस्तेमाल हो रहा है, इन सब सेंटेंसेस का, इन सब जुमलों का हमने आंसर पहले टेंस में ही करना है, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे बच्चों को हमने बोलना सिखाना है। तो इनका जो आंसर होगा वो फर्स्ट टेंस में होगा, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म हमने इसमें यूज़ करनी है। हु लाइक्स यू, तुम्हें कौन पसंद करता है। माई फादर लाइक मी, माई मदर लाइक मी, माई सिस्टर लाइक मी। आप इसके आंसर मुख्तलिफ अंदाज में दे सकते हैं। हु डू यू लाइक, आप किसे पसंद करते हैं। आई लाइक माई यंगर ब्रदर बिकॉज आई लव हिम, ठीक है। इस अंदाज में हम इसका आंसर कर सकते हैं। उसके बाद है व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। तो डू की जगह पे व्हाट डू यू प्ले, आप क्या खेलते हैं। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। व्हाट डू यू प्ले, आप क्या खेलते हैं। तो यहाँ पे हम एक अब लगा के जो कोई भी हम सेंटेंस जो है वो बना सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। आई लिव इन लाहौर। लिव की जगह पे आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी आप इधर लगा लें। देखिए वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वेयर डू यू प्ले, आप कहाँ खेलते हैं। आई प्ले इन द प्ले ग्राउंड, ठीक है। आई प्ले इन द पार्क। आप मुख्तलिफ अंदाज में जो है इसके आंसर जो है वो आप कर सकते हैं। वेयर डू यू ईट, आप कहाँ खाते हैं, इधर भी आप लिख सकते हैं वेयर। और व्हाट डू यू लाइक, आप क्या पसंद करते हैं। आई लाइक एप्पल। व्हेन डू यू स्लीप, आप कब सोते हैं। आई स्लीप एट 10 PM। समटाइम्स आई स्लीप एट 11 PM बिकॉज बिफोर स्लीपिंग आई रीड सम बुक्स। आप मुख्तलिफ अंदाज में इसके आंसर जो हैं वो दे सकते हैं। तो आप एक्स्ट्रा इसी तरह जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप मज़ीद आपको बोलना आ जाएगा। डेली रूटीन के मुताबिक जब 8-10 सेंटेंस आप बोलना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी बोलने के अंदर, इंग्लिश के अंदर काफ़ी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। आप बच्चों को जब सिखाएंगे तो बच्चे भी डेली बेस पे इसकी प्रैक्टिस किया करेंगे तो उनको काफ़ी इसकी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। देखिए ये आइल्स की एक बुक है कैम्ब्रिज की, तो उसमें से ये कुछ सेंटेंसेस लिए गए हैं जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ।
नेक्स्ट है हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस, आप ये सब कैसे मैनेज करते हैं। आई कैन मैनेज ऑल दिस बिकॉज आई हैव इनफ ट्रेनिंग अबाउट दिस, क्योंकि इसके बारे में मैं बहुत ट्रेन हूँ। आई हैव एक्सपर्ट अबाउट ऑल दिस, इन सब के बारे में मैंने पहले ट्रेनिंग ली हुई है, मैं एक्सपर्ट हूँ इसके हवाले से। तो आप इसका आंसर जो है मुख्तलिफ अंदाज में दे सकते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि कोई प्रेपोजिशन कोई चीज़ आगे पीछे बोलने में हो जाए तो इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ग्रामर में कोई आप वर्ड आगे पीछे बोल लें तो बोलने की तरफ फ्लुएंटली आप बोल रहे हैं तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा। हाउ ऑफन डू यू विजिट योर रिलेटिव्स, आप कब कब अपने रिश्तेदारों को विजिट करते हैं। How often do you visit your relatives? How often you visit your relatives? तो I visit sometimes. I occasionally visit sometimes. तो इसके आप इस तरह इसका भी आंसर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी आप कोई सेंटेंस जो है यहाँ पे कोई भी आप चेंजिंग करके वर्ब की तो आप वर्ब इधर चेंज करें। When do you टेंस लगाएं। When do you watch movie, आप मूवी कब देखते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप एक सेंटेंस बना सकते हैं। इधर कोई भी सेंटेंस आप अपनी तरफ से लगाते जाएंगे, एक नया सेंटेंस जो है वो प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास बनता जाएगा। तो ये तो था कुछ क्वेश्चन। अब आपने जो है इसी तरह आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक सेंटेंस को लेंगे, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। तो आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई वर्क इन फैक्ट्री, मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह आप इसके आंसर कर सकते हैं। तो वेयर डू यू लिव, आई लिव इन लाहौर, आप इसका आंसर कर सकते हैं। आई लिव इन जगह का आप आगे नाम लगा दें, उससे रिलेटेड जो है आप इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये तो कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ सेंटेंसेस थे जिनकी हम बोलने के ज़रिए इसकी हम प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। तो ये जो मैंने एक टॉपिक लिया है, इसका नाम है शॉपिंग। तो आइट्स की ये बुक है जिसके अंदर, ये कैम्ब्रिज की बुक, तो इसके अंदर ये कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं कि इस टॉपिक पे तो आप 2-4 सेंटेंस बना सकते हैं। तो डू यू लाइक शॉपिंग, डू यू लाइक शॉपिंग, यस आई डू, जी क्या आपको शॉपिंग पसंद है, यस। अब इसका आंसर इस तरह कर सकते हैं, यस आई डू। व्हाट डू यू बाय यूजुअली, आप क्या खरीदते हैं। व्हाट डू यू बाय यूजुअली, आप अक्सर क्या खरीदते हैं। तो आप इसका आंसर स्टार्ट करें, वेल आई बाय शर्ट्स एंड गिफ्ट्स फॉर माई यंगर ब्रदर्स, ठीक है, फॉर माई सिस्टर्स। आप इसके आंसर जो है इस अंदाज में कर सकते हैं। उसके बाद शॉपिंग के हवाले से एक और क्वेश्चन, हाउ ऑफन डू यू गो फॉर शॉपिंग, आप कब कब शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। वेल आई गो फॉर शॉपिंग ट्वाइस अ मंथ, मैं महीने में या हम महीने में 2 दफ़ा शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। तो इस तरह आप इसके हवाले से भी कुछ एक टॉपिक लें, उस पर आप क्वेश्चन जो है वो बच्चों को बना के बता सकते हैं और ख़ुद भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये स्पीकिंग प्रैक्टिस की कुछ सेंटेंसेस हैं हमारे पास, ठीक है, तकरीबन 8-9 सेंटेंसेस हैं। इसके ज़रिए आप वर्ब जो है वो चेंज करते जाएंगे तो डिफरेंट आपके क्वेश्चंस और डिफरेंट इसके आंसर्स जो हैं वो आप करते जाएंगे। ये तो था कुछ घर के अंदर, दोस्तों में, रिलेटिव्स में, ठीक है, स्टूडेंट्स के साथ बोलने की कुछ प्रैक्टिस के सेंटेंसेस थे। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, उम्मीद है काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपके अंदर जो है वो आएगी। तो अगर आप लोगों ने हमारा ये अरीश एकेडमी ऑफ साइंस का चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि स्टेप बाय स्टेप हम अक्सर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है वो अपलोड करते रहते हैं, वो भी आपको मिलती रहेंगी।